वहीं रहते थे, लेकिन अब भाई साहब हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपने इनके बिस्तर पर जो वे प्रोटीन के डब्बे जमा रखे हैं ना, उन्हें ज़रा हटा लीजिए। गर्वित ने कहा। ये सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था कि लकी, जो कि उन सब की जान था, वापस आ जाए, लेकिन वो ऐसे अचानक से वापस क्यों आ रहा था इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। इसलिए उसने पूछा, पर क्या हुआ भाई, लैंडलॉर्ड से लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, लकी ने धीमी आवाज में कहा। प्रीतम समझ गया था कि लकी को आगे की बात करने में शर्म आ रही थी, इसलिए इससे पहले कि अमित आगे कुछ बोलता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई लाइफ है, कभी धूप कभी छांव चलता रहता है, तू ज्यादा सवाल मत कर यार, पलंग खाली कर यार जल्दी। प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। अमित समझ गया था कि वो उसके सामने इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता था। अमित ने भी कुछ नहीं कहा और उन पांचों के बीच एक खामोशी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर आज रॉबिन्स कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं, रोशनी की रूममेट भी आने वाली है, तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी तो डिंपल को बुला देना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। अमित की मोटी बुद्धि में उसके छोटे छोटे इशारे कभी नहीं घुस सकते थे, ये बात वो अच्छी तरह से समझ गया था। इधर लकी और डिंपल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित को यह बात मालूम थी कि लकी डिंपल को कभी किसी अच्छी जगह खाने पर नहीं ले जा पाता था, इसलिए उसने सोचा कि उसको ये मौका भी वो अपनी तरफ से ही दे दे। अब इससे पहले कि प्रीतम लकी की घाव को ढकने की कोशिश करता, उसने खुद ही उसे कुरेदते हुए कहा, अमित मैं और डिंपल अब साथ नहीं है यार। तुम और डिंपल साथ नहीं हो मतलब? ये कब हुआ यार, और कैसे? अमित ने लकी से पूछा। उसका मुंह सवाल पूछने के बाद भी खुला का खुला ही रह गया था। अब जो हो गया सो हो गया ना यार, सब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित ने उसे फटकारते हुए कहा। अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए सही मौका नहीं था। अमित हमें निकलना चाहिए यार, मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी हैं। वो लोग पहले से ही बहुत भूखी हैं और अगर हमने उन्हें वेट कराया ना तो वो मुझे ग्रिल करेंगी यार। रोशनी ने कहा। हाँ अब ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम तू लकी को कुछ बढ़िया से दे देना यार, और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थाम कर बाहर आ गया। इधर प्रीतम ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर थे, जहां अमित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था। वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देख रही थी। जब अमित की नजर रोशनी पर पड़ी तो वो समझ गया कि कोई तो बात थी। जिस तरह से वो हाथ बांध कर खड़ी थी, उससे साफ समझ आ रहा था कि रोशनी को किसी बात पर तो गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ बेबी, कुछ हुआ है क्या? अमित ने पूछा। नहीं कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, रोशनी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बोलो ना बेबी, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या आपको? अमित ने फिर से पूछा। रोशनी ने एक बार के लिए उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो रूममेट्स हैं ये बहुत ही एवरेज हैं? मतलब तुम खुद को देखो ना गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना प्रीतम की पर्सनालिटी में कोई अपील है, और चलो लकी तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है, जिस तरह के कपड़े पहनता है, उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोगों को मैं अपने रूममेट्स के सामने कैसे ले जाऊंगी यार, बताओ? अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब लगा। हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं इनकी और तुम्हारे रूममेट्स के बीच, तो तुम फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे रूममेट बाहर इतनी दूर इतनी धूप में सिर्फ खाने के लिए आ रही हैं? अमित तुम सच में डम्ब हो। अरे उन्होंने भले ही मेरे फेस पर ये बात ना कही हो, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि वो सिर्फ तुम्हारे रूममेट्स के लिए मिलने आ रही हैं। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए तो। मैंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे ही लप होने लगी थी और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट्स भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो भी मुझे उन सबको भी खाने पर लाने के लिए कह रही थी। रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ बेबी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे रूममेट्स बायोलॉजी सेक्शन से हैं, अमित ने कहा। असल में वो था सपोर्ट कोटा से, लेकिन वहां पर जगह नहीं थी, इसलिए उसे लकी की डोरमेट्री में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इससे मैं क्या करूं? तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो, मैं लंच ही कैंसिल कर देती हूँ, बोल दूंगी कि अमित का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है, रोशनी ने फिर से चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं यार नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता तो प्रीतम और गर्वित उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान सा था, लेकिन उसे इन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, अब वहां इनके साथ जो कुछ होगा ना उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना प्लीज, रोशनी ने कहा। और इससे पहले कि अमित उससे आगे कुछ कह पाता, रोशनी का फोन बज उठा। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुंच गए? हाँ हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है यार, जब तुम मिलोगे तो खुद ही देख लेना,
अच्छा, तुम्हारे सिर पर चोट? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बस आ ही रहे हैं, रोशनी ने कहा और फोन रख दिया। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए। इधर 3 सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर ये पता चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों से थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था, आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली सी थी। उन तीनों में सबसे सुंदर वही थी। कोयल, तुम्हारे सिर पर लाल सा क्या लगा हुआ है? कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? एक लड़की ने कोयल से पूछा। कोयल ने तुरंत अपना फोन निकाला और फिर अपने सिर पर लगी चोट को देखने लगी और कहा, हाँ यार, आज सुबह मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी, तो वहां पे एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं, कोयल ने कहा। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला है। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उससे इस बार जवाब देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।